ये लो बेटे। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लेकर आई हूँ, ये देखो। ये अम्मी, ये ले। ये शायद मेरी जिंदगी की आखिरी सैलरी हो, क्योंकि आने वाले वक्त का कोई भरोसा नहीं। मत करो ऐसी उल्टी सीधी बातें। तुम्हें तो पता है ना, डॉक्टर तो छोटी सी बात को इतना बड़ा बना देते, सिर्फ पैसे बनाने की खातिर। ये सूप पिया होता तो नहीं पीना। और आप खुद को ही झूठी तसल्लियां देना बंद करें। मुझे आप लोग के बीच से जाना है और यही सच है। बस जाने से पहले कुछ अच्छी यादें अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके अलावा हमारा है ही कौन? क्यों? अम्मी है, वफा है, अब्बा है, इतने सारे लोग तो हैं तुम्हारे साथ। मेरे बारे में सोचो, मैं तो कब्र में बिल्कुल अकेला होगा। क्या हुआ भाई? अब कौन सा इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया है? तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे हो? उठो, फौरन से पहले उठो। अरे बेटे वो बीमार है, उसके कमरे का पंखा नहीं चल रहा था इसलिए यहाँ लेटाया मैंने। रहने दो इसे। तो पंखा उसके कमरे का खराब है, मैं क्यों कुर्बानी दूं? अरे जुनैद, देखो बेटे, मैं जानता हूँ वफा, तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन शायद उसकी वजह यही है ना कि मैंने तुम्हें जिंदगी भर सही रास्ते पे चलने की तलकीन की है। और यकीनन उसकी वजह से तुम्हें बुरा लगा होगा। हो सके तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। ट्रस्ट में वफा, एक ना एक दिन तुम्हें जरूर यकीन आएगा कि मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। खुदा जानता है वफा, मैंने जो कुछ किया एक भाई होने की हैसियत से किया। पर तुमने तो कभी मुझे अपना भाई समझा ही नहीं। जब देखो मुझे जलील किया, मेरी बेइज्जती की, पर उसके लिए मैंने तुम्हें माफ किया। पर एक बात याद रखना वफा, सबक वही याद रहता है जो दुनिया सिखाती है। चलें अम्मी, अब हम वफा को मजीद डिस्टर्ब नहीं करेंगे और आज की रात हम बगैर पंखे के सोएंगे। चलें। भाई भाई जुनैद, ठीक हो जाइए, चलो आज। सही कहते हैं लोग, बहुत अच्छे अच्छों को डरा देती है। कह भी दे, क्या कहना चाहते हैं? जरा दिल थाम के मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि
मेरा इजहार मोहब्बत करने का अंदाज जरा मुख्तलिफ है। अच्छा, कहिए कहिए, हमें भी तो फख्र करने का मौका मिलना चाहिए। ओके। वफा बेग बिन्त शराफत बेग और मीसम गुल वल्द हैदर गुल पे अवज़ 1 करोड़। क्या मेरी मोहब्बत कबूल है? बस 1 करोड़ रुपए? इतनी कम कीमत लगाई आपने मेरी जिंदगी की। अच्छा 2 करोड़। अभी भी कम है। 5 करोड़। आई नो ये भी कम है, आई नो। इसलिए मेरी पूरी जिंदगी। फिर बताइए, वफा बेग बिन्ते शराफत बेग और मीसम गुल वल्द हैदर गुल पे अवज़ 5 करोड़ नहीं, बल्कि मेरी पूरी जिंदगी। क्या आपको मेरी मोहब्बत कबूल है? बताइए, कबूल है? हाँ, कबूल है, कबूल है। और कबूल है। फोन दे। अब्बा मेरा फोन। इधर अब्बा इधर। इतना कीमती फोन कहाँ से है तेरे पास? सही कहती है तेरी माँ, सही कहती है तेरी माँ। ये खाली स्कॉलरशिप से काम नहीं चल रहा। क्या चल रही है? सच सच बता मुझे, सच सच बता मुझे। अब्बा वो फरहाद ने दिया है, मेरा शौहर फरहाद। तो कौन से कानून के खजाने में कूद गया तेरा? कसम जरा हमें भी पता चले ताकि हम भी वहीं का रास्ता नाप लें। किससे बात कर रही है? सच सच बता। बोलो ये सच से गिरा के ना, बोलो सच से गिरा के तेरी जान ले लूंगा। ऐसा करने से कोई क्या बनाऊंगा? अरे ये तो मुझे किससे बात कर रही थी? जिससे रात के अंधेरे में अकेली चल बकरी उड़ कर रही है। भाई की तो है मेरी जिंदगी में मेरा शौहर फरहाद, और कौन होगा? फरहाद से बात कर रही थी? फरहाद से क्यों झूठ बोल रही है? तुझे अपने बाप पे रहम नहीं आता? क्या देखा है मैंने? है बाप, मुझे क्या देखा है मैंने? तू ऐसे नहीं मानेगी। फरहाद के पास तुझे लेकर जाऊंगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं नहीं, अब मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। फरहाद के पास हम नहीं जा सकते। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताती हूँ। मेरा फोन मुझे वापस करो। अब हम ना कहीं बैठ के बात करते हैं। अभी ना सिर्फ चुप कर जाओ। झूठ ना बोल। मैं तेरी फितरत जानता हूँ बिल्कुल, तू मेरे जैसी है। झूठ ना बोली। अगर तूने झूठ बोला ना तो तेरी गर्दन काट दूंगा मैं। सही बताएगी? हाँ, उसके बाद जो भी तुम्हारा फैसला ना, वो मुझे कबूल है। एतबार कर रहा हूँ तुझ पर। तो पैसों के मामले में रत्ती बराबर भी झूठ बोला ना तो जुनैद के साथ तुझे भी दफना दूंगा इधर। आप कैसी बातें कर रहे हो? क्यों झूठ कहूंगी मैं तुमसे? एक एक अल्फाज सच कहा है मैंने। अब तो वैसे भी हमारा नसीब बदलने वाला है। तुम्हें तो शुक्र करना चाहिए अब्बा कि इतनी ज़हीन होने के साथ साथ खूबसूरत बेटी से नवाजा है अल्लाह ताला ने तुम्हें, जो कि तुम्हारी जायदाद की कुंजी बनके तुम्हारी गोद में आन गिरी है। सच कह रही है? बिल्कुल सच कह रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा ना? एक ये देखो, टच स्क्रीन मोबाइल, पता है इसकी कीमत क्या है? 2 लाख रुपए। और ये देखो अंगूठी, हीरे की है, 4 लाख का हीरा है कम से कम। मीसम ने दी है दोनों चीजें। अब मुझे खुद बताओ ना अब्बा, ये इतनी सारी चीजें देख के, जन्नत की हवा लेके मैं कैसे खुद को दोज़ख में धक्का दे सकती हूँ? हाँ मेरा बच्चा ना। अच्छा तुम सिर्फ ये सोचो कि जुए की बाजी लगी हुई है, एक तरफ हार दूसरी तरफ जीत, और हार किस तरफ है पता है? फरहाद से शादी करने में। और अगर मीसम से शादी हो गई तो पता है क्या होगा? करोड़ों की जायदाद की मालकिन बन जाऊंगी मैं। और अभी अभी फोन पे मुझे क्या कह रहा था? कह रहा था कि पूरे
5 करोड़ देगा मुझे हक मेहर में। 5 करोड़ अब्बा। वफा वो तो भाई कैसे होगा ये? अरे मेरी जेब तो खाली होती जा रही है और इससे बनने का कोई हल नहीं मिल रहा मुझे। कहाँ से बंदोबस्त करूंगा मैं इसे भरने का? एक हल है अब्बा, अगर हम उस प्लान में कामयाब हो गए ना तो ये सड़कों की खाक छानने से बच जाएंगे। अब्बा देखो, आज नहीं तो कल जुनैद ने मरना ही है, तो क्यों ना हम उसकी लाइफ इंश्योरेंस करा लें? पूरे 50 लाख मिलेंगे। 10 लाख? हाँ, और बस 5 लाख जमा कराने हैं हमने। लेकिन वो 5 लाख का बंदोबस्त कहाँ से करूंगा मैं? मैं हूं ना अब्बा, 5 लाख का इंतजाम तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं बंदोबस्त कर लूंगी। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना होगा। बच्चों तुम बोल करना क्या है? वो जुनैद के ना दस्तखत चाहिए होंगे कागजात पे। अबे दस्तखत, डॉक्यूमेंट्स, कागजात सब मैं कर लूंगा, बस तू 5 लाख का बंदोबस्त कर। बस अब्बा फिर समझो डील डन। डन? फिर हाथ थोड़ी तेज चला लो, आज वैसे ही बहुत लेट हो गया है। जी जी वफा जी। तो ये कराची के सिग्नल्स भी ना, ये कहाँ जा रहे हो? हमें पीछे वाले कट से लेना था, ये यूनिवर्सिटी का रास्ता तो नहीं है। वफा जी सिर्फ थोड़ी देर, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट फाइल लेनी है मुझे। 2 दिन से इस फाइल की वजह से ट्रांसफर रुका हुआ है। सिर्फ 2 मिनट, बॉस का ऑर्डर है ना। तो ये बात तो मुझे पहले भी बता सकते थे। वफा जी ज्यादा देर नहीं लगेगी। अच्छा अब जल्दी कर लो, बस तेज चलाओ गाड़ी। जी। ये किसका घर है? वफा जी ये मेरे बॉस के ससुर का घर है। हाँ, क्या करते हैं तुम्हारे बॉस? वफा जी ज्यादा तो नहीं पता मुझे, मेरे ख्याल से शायद इनकी बाहर एक कंपनी है। क्या उम्र होगी तुम्हारे बॉस की? वफा जी मैं फाइल लेकर आता हूँ। हाँ ना सब्जेक्ट का बड़ा प्रेशर है। और मुझे लगता है I'll fail। अच्छा बताओ कैसे सॉल्व करना है इसे? यार मुझे तो बिल्कुल नहीं आता इसे सॉल्व। अच्छा गाइस सुनो, तुम लोग कैरी ऑन करो, मैं ओके। पता नहीं मैं तुमसे एक्सपेक्टेशंस भी क्यों रखती हूँ। अच्छा चलो, मैं तो क्लास लेने जा रही हूँ, तो सीख के आना कुछ। कोशिश करूंगी, कोशिश। ओके बाय। हाय। क्या बात है यार, आज मैं इतना खुश हूँ और आप इतनी उदास नजर आ रही हैं। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? कभी कभी हम लोग अपनी खुशियां सेलिब्रेट करने के लिए कितने खुदगर्ज हो जाते हैं ना। What's up? Is everything okay? आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? Yeah, I'm sorry, वो मेरी अपनी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। I don't want to bother you. Come on यार, आप भी ना कितनी आसानी से लम्हे भर में खुद से अलग कर देती हैं मुझे। शेयर करके तो देखें, ट्रस्ट मी, आपके सारे मसले हल कर दूंगा।
मेरी बुआ का बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है इस वक्त। हे, हुआ क्या है उसे? ब्रेन ट्यूमर का आखिरी स्टेज है। हे, रिलैक्स, डोंट क्राई। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। he'll be okay, all right? I'm sorry। पता है मीसम, जिन लोगों के घर पे खाने के लिए पैसे ना हो ना, वो इतना महंगा इलाज कैसे कराएंगे? कहने को एक बाप है उसका, लेकिन जुए की लत में इतना अंधा हो चुका है कि उसे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, और मुझसे बुआ का रोना नहीं देखा जाता। बिल्कुल मेरी माँ की तरह है वो। इसलिए मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि जितनी हो सकी मैं चैरिटी जमा करूंगी उनके बेटे के लिए। अपनी सारी सेविंग्स दे दी है मैंने। डैड को भी कॉल की दुबई में। अब अगर मैं खुद दुबई में होती तो अपने दोस्तों से भी चैरिटी मांगती। यहाँ तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ। अब आप इससे मेरी बातें झूठी तो नहीं लगी? कहाँ? बैग तो यही है। कहाँ चला गया? आंसू तो आए थे। ओवर एक्टिंग तो नहीं हो गई कहीं? कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई? हेलो वफा। तो ये पीछे पड़ा रहता है। ये क्या है? आपकी चैरिटी में साथ दे रहा हूँ। मेरी तरफ से 6 लाख रुपए का चेक। नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकती? भाई जब आप खुद अपनी सेविंग से पैसे दे सकती हैं, अपने डैड से पैसे ले सकती हैं, तो फिर मुझसे क्यों नहीं? क्या आप मुझे अपने सवाब में शरीक नहीं करना चाहती? क्या ये बात है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं अगर है। ऐसी बिल्कुल भी कोई बात नहीं है तो फिर ले लीजिए। आपके साथ साथ मेरी भी आखिरत संवर जाएगी। प्लीज ये चेक अपनी बुआ को दे दो। मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? हाय, शुक्रिया अदा सिर्फ गैरों का किया जाता है और अपनों से सिर्फ मोहब्बत। और ये तो कुछ भी नहीं है यार। अगर मेरा बस चले तो मैं अपना सब कुछ लुटा दूं आप पर। By the way, I have good news for you, and the good news is this कि कल अम्मी तुमसे लंच पे मिलना चाहती हैं। क्या? आंटी मुझसे मिलना चाहती हैं? लेकिन क्यों, कैसे? मैं नो मिसम, आई एम टू स्केर्ड। What do you mean you're scared? इसमें डरने वाली क्या बात है? जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो what do you have to worry about? वो तो ठीक है, लेकिन इतनी जल्दी, आई मीन हमारे बीच में सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है। रिलेशनशिप इस तरह इतना, अभी तो मैंने आपको अपने बारे में बहुत कुछ बताना है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं जानना चाहता। और नीसम, आपको नहीं लगता कि आप
कि मम्मी से मिलने से पहले एटलीस्ट हमें एक दूसरे पे तो ट्रस्ट होना चाहिए ना। क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है? लिसन वफा, तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन कुछ भी नहीं। देखो, अगर तुम कल घर पे नहीं आओगी ना तो अम्मी को लगेगा कि तुम बहुत एरोगेंट किस्म की लड़की हो, और मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। इसलिए यू हैव टू कम टुमारो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी सूरत खोना नहीं चाहता। चलो चेक को संभालो एंड लेट्स गो। कहाँ? शॉपिंग। शॉप टिल यू ड्रॉप। लेट्स गो। ये लो, ये तुम्हारा बैग है। लेट्स गो, कम ऑन, गेट अप। शॉपिंग? लेकिन वो शॉपिंग, कम ऑन, आई गॉट योर फोन, लेट्स गो। I cannot do any shopping, please. What do you let's go mean you back. can't do any shopping? क्यों? आज क्यों नहीं? देखो, जो आज नहीं हो सकता वो कल भी नहीं हो सकता, इसलिए लेट्स गो, कम ऑन। नहीं मीसम, मैं तो घर से यूनिवर्सिटी के लिए निकली थी। क्रेडिट कार्ड थोड़ी लाई हूँ साथ। Are you serious? यार एक बात मुझे समझ नहीं आती, तुम हमेशा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही हो। Why don't you understand? I love you यार। और मेरे होते हुए मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हें 1 रुपया खर्च करने की भी जरूरत पड़े। You get it? सोच लो, अफोर्ड कर पाओगे? जिंदगी भर। चलो लेट्स गो। One second. हेलो ड्राइवर, इधर आओ। ये बैक सीट पे मैडम का सामान पड़ा हुआ है, वो इस गाड़ी से इस गाड़ी में शिफ्ट कर दो प्लीज। So I hope you like the gifts I got you. Yeah, thank you. You're welcome. You're welcome. By the way, nice car. Latest model है पता? I know, latest है। Impressive, very nice. घर जाओगे? हाँ, घर जाऊंगा। Actually, शायद बॉयज बैठे हुए हैं ना अंदर, उनके साथ बैठूंगा, फिर थोड़ी देर बाद घर चला जाऊंगा। चलो मैं चलती हूँ, वो ड्राइवर डैड को कॉल ना। Okay, sure. In fact, I had to say something. Yeah? I really think that you're the one. तेज चलाओ ना फरहान, तेज चलाओ।
वफा जी, क्या बात है, आज आप काफी खुश लग रही हैं। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें फरहाद? बस ये समझो कि मेरी जिंदगी सुनहरे हरूफ से लिखी जा रही है, और कल का दिन ना मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। इंसान बेस्ट ऑफ लक ही कह देता है। जी 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 वफा जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। सुनो फरहाद, जी वफा जी। एक फेवर कर दोगे मुझे? जी बोलिए। तुम तो जानते हो ना कि देखो, ये इतना सारा सामान, इतनी सारी चीजें मैं अकेले तो नहीं उठा सकती, और रिक्शे में लेके जाते हुए अच्छी नहीं लगूंगी, और ये गाड़ी घर की गली में जा नहीं सकती। तो क्या तुम मेरे साथ सामान घर तक पहुंचा दोगे? जी वफा जी, ये भी कोई बोलने की बात है। मैं आपका सारा सामान घर तक पहुंचा दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। थैंक यू। फरहाद, सारा सामान जल्दी से मेरे कमरे में रख दो। जी। वफा, ये सब क्या है और कहाँ से आ रही हो तुम इसमें? फरहाद भाई यहीं रख दो, मैं रख दूंगी, आप रख दो। जी वफा जी, मैं जाऊं? जाओ। कोई और काम हो तो बता दीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। किस मिट्टी की बनी हो तुम वफा? मुझे जरा भी तरस नहीं आता फरहाद पे। तुमने तो नौकर बना दिया उसे। तरस ना अम्मी, मुझे सिर्फ जुनैद जैसे लोगों पे आता है, फरहाद जैसे लोगों पे नहीं, क्योंकि उसे खुद से ज्यादा मेरी खुशी अजीज है। कुछ तो शर्म करो वफा। तुम्हारा जवान भाई घर में बीमार है, अपनी मौत से लड़ रहा है, और तुम्हारी शॉपिंग नहीं खत्म हो रही है। गैर भी दो आंसू बहा लेते हैं, ये तो तुम्हारा सगा भाई है। मेरी बात याद रखना वफा, हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, कुछ रंग सोबतों के भी होते हैं जिनमें तुम डूबती जा रही हो। अम्मी, मर जाने वाले के साथ ना खुद नहीं मरा जाता, और कहा था ना, तो अब सामान लेके आना, ध्यान से लेकिन। अम्मी अपनी ख्वाहिशों के चक्कर में फरहाद भाई को कितना बेवकूफ बना रही है, आपने देखा? किस मिट्टी की बनी हुई है ये? कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं जहर खा लूं और मर जाऊं। अब ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और क्या करूं मैं? जाओ जाके उसके मिन्नतें तरले करो कि हमारी इज्जत को अपने हाथों का छाला बना के रखे, वरना इस घर से एक नहीं दो जनाजे जाएंगे, मैं बता रही हूँ तुम्हें। जाओ। क्या मुसीबत है भाई,
तुम हमेशा मुंह लटका के क्यों आती हो इस कमरे में? अच्छा माना तुम्हारी जिंदगी में गम होंगे, लेकिन किसी और की खुशी में तो खुश हो जाया करो। जैसे कि देखो कितनी शॉपिंग करके आई हूं मैं। दिखाऊं तुम्हें? दिखाती हूँ, रुको। मुझे पता है तुम्हें शौक नहीं है, लेकिन मेरी सिलेक्शन तो देखो। अच्छा कलर है ना, सिलेक्शन अच्छी है ना मेरी। ये देखो ब्रांडेड है, बहुत महंगी है, और परफ्यूम्स भी है, लेकिन वो अभी मैंने अनपैक करनी है। जूते भी हैं, और ये वाला तो देखो, कलर बहुत प्यारा है ना। और तुम्हें पता है ये सारी शॉपिंग मैंने क्यों की है? क्योंकि कल मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दावत में जाने वाली हूँ। सबसे बड़ी। अपनी खुशियां मनाने से पहले इस घर की इज्जत के बारे में जरूर सोच लेगा बच्चों। अरे इसी घर के बारे में तो सोच रही हूँ। अब देखो ना, अगर मेरा नसीब चमकेगा तो ही तो इस घर की इज्जत में 4 चांद लगेंगे। जो सितारा बन के आप आसमान में चमकना चाहती है ना, याद रखिएगा बच्चों एक बात, सुबह का सूरज सब मिटा देगा। मेरी दोस्ती सितारों से नहीं, बल्कि उस चांद से है जिसकी रोशनी के ये सारे सितारे मोहताज हैं। जिससे खौफ है अपनी रुसवाई का, बच्चों उन्हें उस खौफ से आज़ाद करते हैं। खुदा का वास्ता है बच्चों, जुनेद भाई की आखिरी ख्वाहिश समझकर ही अपनी रुखसती की तैयारी कर लें। क्या रुखसती? किसकी रुखसती हो रही है? वफा कभी भी मैदान जंग में बगैर हथियार के नहीं उतरती, और यही जंग जीतने का बेहतरीन असूल भी होता है। इसलिए क्यों नहीं तुम अब्बा से जाके, जो कि मेरा भी बाप है, ये पूछ लेती कि ये रुखसती हो भी रही है या नहीं। रुखसती तो एक ही शर्त पे होगी अब, अगर अब्बा मानेंगे तो। बल्कि तुम क्यों पूछोगी, मैं जाके पूछती हूँ कि कौन मेरी रुखसती करा रहा है।